हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली थी। तो आपको यहाँ पर फिर से क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूँ फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, है ना। विस्थापन व दूरी का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये डायग्राम आपको दिया है, ये आपको दिया है, वो पॉइंट ए पॉइंट आपसे पूछा है। इस रास्ते में हमारे पास एक रास्ता है ओ से ए जाने का, ये रहा एक ओ से ए जाने का सीधा रास्ता है। इन रास्ते में क्या करना है आपको, विस्थापन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है दूरी व विस्थापन। हाँ, पहले दूरी सॉरी पहले विस्थापन कह रहा है, फिर दूरी कह रहा है ना। ठीक है, विस्थापन व दूरी का अनुपात ज्ञात है। ठीक है, तो इस डायग्राम को जरा ध्यान से देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो आपको देखिए पॉइंट है, बीच में जो भी है 1 5 6, हमें यहाँ पर क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब ये बिंदु दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। तो डिस्टेंस आपको पता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड। देखो, अगर मैं बात करूँ तो ए से ओ से लेके अगर आप सीधा निकल जाओगे तो ये भी दूरी ही है भाई, ये भी डिस्टेंस ही है। तो हम डिस्टेंस को क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा, यानी कि 1:1 अनुपात बन जाएगा। वो हमें नहीं करना है, हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालने के लिए बड़ा रास्ता देखना पड़ेगा, बड़ा रास्ता। तो बड़ा रास्ता है ओ से लेके ये वाला, कौन सा वाला, ओ से लेके बड़ा रास्ता है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे ये एक सेमी सर्कल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त की त्रिज्या। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वही अर्धवृत्त की त्रिज्या भी होती है। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या हम निकालेंगे। तो आप देखेंगे अगर आप ओ से ए जा रहे हैं तो अर्धवृत्त, पूरे वृत्त की त्रिज्या होती है 2πr, है ना। क्योंकि ये आधा सर्कल है तो 2πr/2, यानी कि पाई आर। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, पाई आर हमारा डिस्टेंस है ना। अच्छा एक सेकेंड ना, हाँ, त्रिज्या देखें तो त्रिज्या देखेंगे हम 0 से लेके ओ तक, यहाँ तक 7 है। यानी कि डायमीटर देखिए कितना दे रखा है आपको, पहले हम डायमीटर देख लेते हैं। डायमीटर यानी कि व्यास, तो व्यास देखिए हमें डी बराबर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर होता है d/2, यानी कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, यानी कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो बन जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। 3.5 लिखना है लिख लो, नहीं तो इतने में। नाउ हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फॉर होल सर्कल, यानी कि डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस अगर पूरे सर्कल की बात करूं, पूरे वृत्त की बात करूं, दूरी पूरे वृत्त के लिए देखें तो वो निकलती है 2πr पूरे वृत्त के लिए। लेकिन आधा सर्कल है तो यहाँ से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दूरी आ जाएगी πr। हम यहाँ पर देखेंगे जो डिस्टेंस बन गया, यानी कि जो दूरी बन गई वो बन गई हमारी पाई और आर। तो पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 7/2। ध्यान से देखेंगे तो आर का मान 7/2 है, तो ये कट जाएगा 7 से 7, 2 से कटेगा 11, तो ये मान आ जाएगा 11। तो 11 बेसिकली हमारा 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया, ये दूरी आ गई। अब निकालनी है हमें डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो विस्थापन होता है ओ से ए जाने का सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता क्या है, ओ से ए जाने का, सीधा निकल जाओ तो 7 सेंटीमीटर, है ना। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, यानी कि हमें निकालना है विस्थापन और दूरी का अनुपात। तो विस्थापन है हमारे पास 7 और दूरी है 11, तो रेशियो आ जाएगा इसका 7:11। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक छोटी सी बात है आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, देन बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो आपने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा था, तो सबसे हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया सेमी सर्कल का, यानी कि अर्धवृत्त की हमने त्रिज्या निकाली।
त्रिज्या निकालने के लिए हमें व्यास देखा, तो व्यास क्या देखो 0 से लेकर 7 तक पूरा 7 है, यहाँ पे व्यास होगा यानी कि डायमीटर होगा, तो डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7/2। हमें पता है पूरे सर्कल के लिए जब यानी कि पूरा सर्कल घूमती है बॉडी तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करती, यानी कि सरकमफेरेंस परिधि बराबर ये वस्तु चलती, तो 2πr पूरे सर्कल के लिए, आधे सर्कल के लिए हो जाएगा 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आधे सर्कल के लिए यानी कि आधे वृत्त के लिए जो हमारी दूरी होगी वो बन जाएगी πr। तो हमने दूरी निकाली πr, पाई का मान रखा 22/7, आर की थी 7/2, 2 से 22 कटेगा 11 बार, 7 से 7 कैंसिल, 11 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी दूरी। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता था, तो ओ से ए पहुंचने में सबसे छोटा रास्ता था 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया। इन दोनों का रेशियो पूछा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का, तो 7/11 बन जाएगा विस्थापन बटे दूरी का अनुपात, तो 7:11 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ distance to displacement when a body moves in a circular path of radius r from point A to B in given diagram। क्या कह रहा है, एक वस्तु वृत्ताकार पथ में से वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या r है में A से B तक चक्कर A से B तक जाती है निम्न आरेख द्वारा। इसका दूरी, मैं बोलूँ इसके द्वारा दूरी और विस्थापन का पाथ ज्ञात कीजिए। आरेख कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि त्रिज्या कितनी है r, इसकी क्वेश्चन हमें दिया फटाफट। तो हमें यहाँ पे दे रखा है A से B वस्तु गई है ना, जो बॉडी है वो A से B पॉइंट पे जा रही है और इसका रेडियस कितना है r। ठीक, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस देखते हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो देखिए डिस्टेंस कवर करने के लिए वस्तु सीधे तो भागी नहीं होगी, A से B ऐसे ही गई होगी, है ना, चाहे यहाँ से यहाँ आई हो, बात तो एक ही है, पर आधा ही सर्कल गई है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो दूरी ये गई है हमारे पास 2πr, पूरे सर्कल का अगर घूम जाती लेकिन ये सिर्फ आधा घूमी है तो ये बोलेंगे हम πr। तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास यानी कि दूरी आ जाएगी हमारे पास πr। r यहाँ पर क्या है, रेडियस है ना गिवन। वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखें, यानी कि अगर हम विस्थापन यहाँ पर देखें तो वो कितना निकलेगा, विस्थापन निकलेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि सीधा आ गया, यानी कि r + r यानी कि 2r हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा रेशियो निकालना, हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब किसका निकालना है, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें निकालना है दूरी और विस्थापन, यानी कि ऊपर दूरी आएगी न्यूमरेटर में और नीचे क्या आएगा, विस्थापन। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस
अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका अनुपात अगर हम निकालें, यानी कि दूरी बटे विस्थापन का अगर मैं अनुपात निकालूं, दूरी बटे विस्थापन का अनुपात आएगा पाई आर अपॉन में 2r, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पर जो अनुपात बनेगा पाई बाय, आप क्या लिख सकते हैं आंसर, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इस टू 2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई का मान है 22/7 और इसको दिया जा रहा है 11/7, 11:7 का ये रेशियो। 5:2 बोलिए या 11:7 बोलिए, बात एक ही, बात आपको नोट डाउन करेंगे से फटाफट से, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 11:7 हमारा क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा, क्या क्या हमने दूरी निकाली और विस्थापन निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ। एक बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में ए से बी पर गई, ठीक है, आर इसका रेडियस है, आपसे पूछा है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, यानी कि आपसे पूछ लिया इसका दूरी बटे विस्थापन का अनुपात याद कीजिए। तो दूरी बटे विस्थापन निकालनी है, तो ये सेमी कितने 1/4 सर्कल पे चल रहा है, तो हमें यहाँ पर रेडियस दे रखा है इसका, कितना रेडियस ऑफ सर्कल हमें दे रखा है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, कितनी आर, वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है। अब हमें क्या पता है, यहाँ से वस्तु यहाँ गई ए से बी पर, है ना, तो ए से बी पर जब जाएगी तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं फटाफट से। तो डिस्टेंस जो है वो 1/4 यानी कि 1/4 सर्कल पे गई है, तो भाई 2πr तो पूरे सर्कल के लिए होता है, पूरे सर्कल के लिए, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आधा 1/4 हिस्से के लिए हमारे पास क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई आर का भी आधा। ये हमारे पास क्या क्या डिस्टेंस। बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि विस्थापन की, तो विस्थापन यहाँ से देखेंगे, तो विस्थापन देखने के लिए हमें देखना है सबसे छोटा रास्ता, तो सबसे छोटा रास्ता आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा ये, है ना, तो अगर ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये भी आर बन जाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन देखने के लिए विस्थापन का नाम रखा हमने ए से बी, ए से बी देखने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर बन जाएगा 2r का स्क्वायर, यानी कि ए बी का मान आ जाएगा √2r का स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा √2r, तो ए बी का मान बन जाएगा हमारे पास √2r। ये ए बी आ गया, ए बी ही तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन है। कितना आ गया, √2r। तो हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल दें, तो πr/2 अपॉन में √2, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अनुपात निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन, है ना, तो ये क्या बन जाएगा πr/2 अपॉन में √2r, तो πr/2 और यहाँ जाएगा √2r, r से r कैंसिल जाएगा, π/2√2, और ये हमारा अनुपात होगा, यानी कि रेशियो आ जाएगा π/2√2 हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न है। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका दिन।